प्रीवियस क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशंस की मेथड पढ़ी थी कि कितनी मेथड है। उसमें से हमने डिस्पर्सिव मेथड को, सेमी कंजर्वेटिव मेथड को और कंजर्वेटिव मेथड को ब्रीफ में पढ़ा था। देन उसके बाद मैंने बताया था कि डीएनए का जो मेनली रेप्लिकेशन होता है वो कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी विधि या सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। अब आज हमारे लिए पढ़ना है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं उसकी कॉपी को बनने में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमें इसी पे डिस्कस करना है कि कौन कौन से एंजाइम हमारी बॉडी में उनका फॉर्मेशन इस टाइप के एंजाइम्स का होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन को हेल्प करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन को इजीली बनाते हैं। तो फर्स्ट यदि हम बात करें डीएनए पुनरावृत्ति से संबंधित एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसमें जो कॉर्नवर्ग साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कौन कौन से एंजाइम पार्ट लेते हैं और कौन कौन से एंजाइम किस किस वर्क को करते हैं। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कॉर्नवर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला 1955 में कि जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है, डीएनए हेलिकेज, ये डीएनए का आकुंडलीकरण करता है, डीएनए का आकुंडलीकरण। क्योंकि आपको पता है जो डीएनए है वो इस टाइप से होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अलग अलग चेन में डिवाइड करने का, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड, इनकी दोनों जो कुंडलियां हैं जो आपस में कुंडलित हैं, ये डबल हेलिक्स है, इनको सिंगल हेलिक्स या सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम में आता है और इस एंजाइम का जो नाम है वो है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए का आकुंडलीकरण करता है, तो वो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं आपके लिए, डीएनए हेलिकेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर और प्राइमेज। तो हमारे लिए टिक करना है डीएनए हेलिकेज को, क्योंकि यही है वो आकुंडलीकरण करता है। सेकंड है हमारा डीएनए टोपोआइसोमरेज। तो जो डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है, ये डीएनए कुंडली होती है, डीएनए कुंडली की टेंशन को कम करता है। यानी कि जब डीएनए का ब्रेकडाउन होता है, उसमें खिंचाव होता है, तो उसमें टेंशन ना आ पाए, यानी कि उसको टूटने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे डीएनए के टेंशन को कम करने एक और एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम। तो यदि आपसे पूछेंगे डीएनए की कुंडली की टेंशन को कौन कम करता है और ऑप्शन में आपके लिए इन सब को दिया जाए हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, पॉलीमरेज, प्राइमर और प्राइमेज, तो आपको टिक करना है टोपोआइसोमरेज इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जितने डीएनए रेप्लिकेशन के जितने भी स्टेप्स हैं, देन उसके बाद जब हमारे डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो जो डीएनए है उसको सिंथेसिस करने का काम, आपने देखा कि अभी हमने दो एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, इन दोनों के वर्क इस टाइप के कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे कि मतलब डीएनए का सिंथेसिस हो, उसका संश्लेषण हो, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का संश्लेषण करता है। तो आपसे पूछा जाए कि डीएनए का संश्लेषण या डीएनए सिंथेसिस का वर्क कौन सा एंजाइम करता है, तो वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देन इसके बाद आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो जैसे हमने डिस्पर्सिव मेथड में देखा था कि जो पेरेंटल डीएनए था वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हुआ, यानी टूट गया, तो उसको टूटने में उसके टुकड़े बन गए। मान लीजिए ये जो डीएनए था ये इस टाइप से टूट गया, इसके टुकड़े बन गए। अब यहाँ पे आपको पता है न्यू डीएनए स्ट्रैंड आके जुड़ जाएंगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ जाएगा। तो
दो जो डीएनए के खंड होते हैं या जो दो अलग अलग टुकड़े होते हैं डीएनए के, उन टुकड़ों को जोड़ने का काम जो है वो डीएनए लाइगेज करता है। या हम कह सकते हैं कि जब अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन अनुवादन होता है तो जो ओकाजाकी खंड बनते हैं, ओकाजाकी खंड तो जो हमारे ओकाजाकी खंड होते हैं, इन खंडों को जो जोड़ने का काम है, यानी कि डीएनए के दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। अब हमारे लिए देखना है डीएनए प्राइमर क्या है। तो आपको पता है आरएनए प्राइमर क्या है। तो आपको पता है कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो सबसे पहले प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन की यूनिट्स जो हैं वो आपस में जुड़कर अमीनो एसिड्स बनाती हैं और ये अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन को बनाता है। तो ये पूरा एक सीरीज़ बन जाती है और इस सीरीज़ को या जो ये चैन होती है, श्रृंखला होती है, उसको स्टार्ट करने का काम, उसको प्राइमर यानी कि उसको प्रमोट करने का जो वर्क है कि कहाँ से आकर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होता है आरएनए प्राइमर से। यानी जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो आरएनए प्राइमर से हमारे डीएनए का बनना स्टार्ट होगा। आरएनए से पहले एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से फिर डीएनए बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम अनुलेखन फिर हम अनुवादन कहते हैं। देन इसके बाद है प्राइमेज एंजाइम। तो ये प्राइमेज एंजाइम जो है वो ये डिसाइड करता है कि मतलब किस प्रकार से और कब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो और किस प्रकार से उसकी कॉपी बनेगी। तो आज हमने देखा कि डीएनए पुनरावृत्ति या डीएनए की रेप्लिकेशन में कौन कौन से जो एंजाइम हैं वो भाग लेते हैं और उनके फंक्शंस को भी हमने पढ़ा। और ये जो हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, इनके वर्क पढ़ रहे हैं, ये सब कॉर्न वर्ग साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। यदि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए होते और ये सब नहीं बताया होता तो हम नहीं ये पढ़ पाते कि हमारा कौन सा एंजाइम कौन सा वर्क करेगा और हमें किस एंजाइम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है और न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। फर्स्ट हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड की तो जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टाइड और साइड। यदि साइड पूछा है न्यूक्लियोसाइड तो इसका कंपोजिशन अलग होगा, और यदि पूछा है न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन अलग होगा। अब हम देखते हैं कि इनका कंपोजिशन किस प्रकार से होगा। तो जो न्यूक्लियोटाइड या जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड आपको पता है जो फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 जो हमारा फास्फोरिक एसिड है H3PO4, ये इसमें अनप्रेजेंट होता है यानी कि एब्सेंट होता है। और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनी बेसिस। और इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी बेसिस के रूप में एडिनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और द थाइमिन हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ पाई जाती है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। तो यदि कोई कंपोजिशन पूछे कि न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन क्या है तो इसमें H3PO4 नहीं होगा, फास्फोरिक एसिड नहीं होगा, इसमें नाइट्रोजनी बेसिस होंगे और इसमें राइबोज शर्करा होगी। जब नाइट्रोजनी बेसिस जो है वो एडिनिन होगा तो इसे एडिनोसिन कहेंगे, एडिनोसिन।
और इसका कंपोजिशन ए प्लस इसमें राइबोज शर्करा रहेगी, राइबोज शुगर, प्लस इसमें नाइट्रोजनी बेसिस रहेंगी। और इसके बाद यदि हम बात करें ग्वानोसिन की, तो इसमें ग्वानिन आ जाएगा और राइबोज शर्करा आ जाएगी। फिर इसके बाद बात करें साइटोसिन की, तो इसमें साइटोसिन यानी कि सी आ जाएगा और राइबोज शर्करा आ जाएगी। और यदि हम बात करें थाइमोसिन, तो इसमें थाइमीन जो है वो नाइट्रोजनी बेसिस रहेगा और राइबोज शर्करा रहेगी। तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियोसाइड थे वो इतने टाइप्स के थे, 4 टाइप्स के थे। और इन 4 टाइप्स में कॉमन क्या था कि इन चारों में राइबोज शर्करा कॉमन थी, और अलग अलग क्या था तो इनके नाम के हिसाब से अलग अलग थे। यदि एडिनोसिन है तो एडिनिन क्षारक, ग्वानोसिन है तो ग्वानिन क्षारक, और साइटोसिन है तो साइटोसिन क्षारक, और थाइमीन है तो थाइमोसिन क्षारक। यदि हम बात करें अब न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में ये जो H3PO4 है वो प्रेजेंट रहेगा यानी कि पाया जाएगा, नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाएंगे और राइबोज शर्करा पाई जाएगी, राइबोज शुगर। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड रहेगा और मेन बेसिस इसका यही है कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। और यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो एडिडिलिक अम्ल, ग्वाडिलिक अम्ल, और साइट्रिडिलिक अम्ल और थाइमिडिलिक एसिड। और इनमें ये तो रहेगा ही नाइट्रोजनी बेसिस के हिसाब से, एडिनिन है तो एडिनिलिक अम्ल, ग्वानिन है तो ग्वाडिनिलिक अम्ल, और साइटोसिन है तो साइटोडिलिक एसिड, और थाइमिन है तो थाइमिडिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे नया क्या आ जाएगा, यहाँ पे नया H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा, H3PO4 यानी जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है इनमें यही डिफरेंस है कि जो न्यूक्लियोटाइड है इनमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाएगा और जो न्यूक्लियोसाइड है उनमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं पाया जाएगा। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं और किस प्रकार से जो DNA के रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम